हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपने साइंस के चैप्टर्स। राइट, अब तक हमने अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डेट इज़ योर 8th चैप्टर। लेकिन आपकी बुक में हो सकता है वो 7th चैप्टर के नेम से मेंशन हो, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक थी उसमें एक और चैप्टर था, डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स। राइट, वो अब आपकी बुक में से कट हो चुका है, मतलब आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, डिडक्ट कर दिया है एनसीईआरटी में से। तो इसलिए अब हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है, हमारा मोशन। ठीक है, अब तक हमने फिजिक्स के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, अब हम उन्हीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स देख लिए हैं और आई होप आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। राइट, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने कौन सा चैप्टर, मोशन। अब मोशन होता क्या है, सबसे पहले अगर हम जैसे हम हमेशा करते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। राइट, तो मोशन क्या होता है, मोशन मीन्स होता है किसी भी चीज में कोई भी एक तरह से गति होना। मतलब अगर बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूँ ना, तो मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज में गति होना, मतलब ऐसे एक वो नॉर्मल चलती रहे। राइट, अब देखते हैं ये क्या मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग हम हमेशा से लास्ट में करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से, डेट इज योर रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है, ठीक है, रेस्ट इज, अब देखिए, रेस्ट इज अ बॉडी is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point। मतलब अगर मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में पूछूं रेस्ट का क्या मतलब होता है, आप क्या कहोगे कि जब हम अपनी बॉडी से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, राइट, तो हमारी बॉडी रेस्ट में, या फिर हम बेड पे लेटे हुए हैं वो हमारी बॉडी रेस्ट में है, कोई हम नॉर्मल चेयर पे बैठे हुए हैं तब हमारी बॉडी रेस्ट पे। राइट, लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें, साइंस की लैंग्वेज में जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज जाती है। ठीक है, तो देखिए साइंस की लैंग्वेज में जो चेंज आती है वो अब देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। मतलब आपको ना इससे एक वे मिलेगा, जब भी आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाएगी ना, तो आपको ये देखना है कि हम उसकी क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं, मतलब आपको उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। मतलब बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब नो मूवमेंट। राइट, मतलब कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही बॉडी की। और हम क्या कह रहे हैं कि जब बॉडी ऐसे बेड पे लेटी हुई है या फिर हम चेयर पे ऐसे बैठे हुए हैं, कोई भी हमसे काम नहीं हो रहा, राइट, तब हम रेस्ट कह रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये डेफिनेशन भी वही कह रही है जो हम कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बस इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया है, वही चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, जब भी किसी भी बॉडी की जो है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब हम उसे रेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोशन क्या होता है। हाँ, मोशन इज अ बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। एक बॉडी मोशन के स्टेट में तब होती है जब उसकी जो पोजीशन होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है एक रेफरेंस से पॉइंट तक। मतलब क्या कहना चाहिए कि एक जैसे बॉडी है आपकी, यहाँ से सपोज कीजिए आपकी बॉडी है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है चलती जा रही है, मतलब चेंजिंग हो रही है इसकी पोजीशन में, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया, मोशन हो गया। ठीक है, अब मोशन इसमें कई टाइप के हो सकते हैं, किसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ पाथ के बेसिस पे, जिसमें ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब जिस भी पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके बेसिस पे मोशन कई टाइप्स के हो सकता है। पहला है सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, जो एक सर्कुलर पाथ में होता है, मतलब ऐसे। एक होता है लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है। एक होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब एक ऑसिलेशन के तौर पे, मतलब ऐसे क्या कहना चाहिए, मतलब एक ना उसमें कॉन्टिन्यूसली चल तो रहा है लेकिन एक पैटर्न फॉर्म में भी कह सकते हो आप, या फिर टू एंड फ्रो पाथ में चल रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की क्वांटिटीज की बात आती है, एक आता है आपका स्केलर क्वांटिटी एंड एक आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब ये होते क्या है, ये अगर आप लोग अभी बहुत अच्छे से समझेंगे ना तो उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आगे जब आप और चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको एवरी मतलब जितनी भी टर्मिनोलॉजीज दी जाएंगी ना, हर एक को पूछा जा सकता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली बात ये एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका खुद का एक मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डायरेक्शन भी, मतलब खुद का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी वो होता है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब
इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पर्सन है वो कार से जा रहा है, ठीक है, और नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होगी ये चीज, मतलब जो उसकी वेलोसिटी जा रही है, मतलब जिस स्पीड से वो जा रहा है, राइट, तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला एक कार से कोई जा रहा है और वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जा रहा है, लेकिन मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आई होप आपको इस एग्जांपल से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्टेंस मीन होता है आपका दूरी, आपने सुना होगा, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डिस्टेंस को तय करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं ना, कि उस जगह तक पहुंचने का ये शॉर्टकट है, तो वही। देखिए जैसे आपका इनिशियल पॉइंट है ए, ये आपका बी फाइनल पॉइंट, यहाँ से यहाँ जाना है आपको, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये ऐसे ऐसे घूम घूम के पूरा ऐसे 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 पहुंचे आप, तो ये क्या हो गया, बॉडी ने एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल करा है, और ये जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल करा है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ऐसे घूमने के बजाय अगर उसने सीधा ट्रेवल कर लिया बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको उससे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे अगर आपकी कोई कार है, ठीक है, आपकी यहाँ कोई कार है, ये ऐसे इसने इस पोजीशन पे पहुंचना है, ये आपकी इनिशियल, ये है फाइनल। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितने वेज हो सकते हैं, एक हो सकता है वो ऐसे चला जाए, एक हो सकता है वो ऐसे चला जाए, एक हो सकता है वो ऐसे 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 करके पहुंचे, एक हो सकता है वो ऐसे 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 फिर पहुंचे, राइट, ये सारे वेज हो सकते हैं, लेकिन एक वे क्या है, वो ऐसे पहुंच जाए। तो ये जो बाकी सारे वेज है ये क्या हो गए, आपके डिस्टेंस हो गए, मतलब जो एक्चुअल उसने ट्रेवल करा है। अब वो कोई से भी रास्ते से जा सकता है, हो सकता है उस कार चलाने वाले ड्राइवर को लग रहा हो कि नहीं मुझे तो बहुत घूम घूम के जाना है, मुझे तो उस स्टेट को भी कवर करते हुए जाना है, भले सामने है जहाँ पे मुझे पहुंचना, लेकिन नहीं, मैं तो पीछे वाली गली से घूम के ही आऊंगा, राइट। लेकिन एक है बहुत इंटेलिजेंट ड्राइवर, वो क्या कहता है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना और ना मुझे फ्यूल वेस्ट करना है, तो वो डायरेक्ट पहुंच रहा है यहाँ से, ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। इसका ना ये बहुत बेसिक एग्जांपल चलता है कि अगर कोई कार से ट्रेवल कर रहा है तो फिर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट, जो अभी हमने डायग्राम में देखा ही। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब जो एक एक्चुअल पाथ या फिर लेंथ जो भी ट्रेवल करी जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब जितना भी वो एक्चुअली चल रहा है या जितनी भी लेंथ वो कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जर्नी के दौरान, इनिशियल से कहाँ तक, फाइनल तक पहुंचने के लिए, वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मतलब जैसे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट ने ये वाला तय किया, तो ये वाला क्या हो गया, इसका एक्चुअल पाथ, ठीक है, या फिर लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है लेकिन कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, जो रमेश है उसने 65 किलोमीटर तय करा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आपको उसमें बताया गया है कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करा है, नहीं बताया गया, तो ये क्या हो गया, आपका एक डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जहां पे डायरेक्शन ना बताई जाए वो क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये अभी हमने ऊपर देखा बात, ठीक है। डिस्टेंस किससे मेजर होता है, ओडोमीटर से मेजर होता है, मेक श्योर आपको ये पता हो व्हीकल्स। फिर बात आते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल क्या बोला, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, मतलब कि उसने क्या करा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो 65 किलोमीटर
हमें डायरेक्शन भी बता रखी है, किस डायरेक्शन में गया, कितना डिस्टेंस चल के गया वो भी बता रखा है। तो ये क्या हो गया आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब आई होप आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस समझ आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का भी डिफरेंस समझ आएगा, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंशिएशन होता है ना, वो आपका 3 मार्क का क्वेश्चन में एवरी टाइम फ्रेम होता है। मतलब ये आई डोंट नो कि मतलब एनसीईआरटी वालों का इतना फेमस क्वेश्चन क्यों है ये, कि सीबीएसई वाले हमेशा इसको देते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैसे? जैसे देखिए ये हमने एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है ना, उसने वो सीधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये इस केस में? जीरो, राइट। ऐसे when initial and final position point of motion are same, मतलब इनिशियल और फाइनल सेम हो, जैसे अगर यहाँ से है, ठीक है। वैसे ये वाला जो एग्जांपल है ना डिस्टेंस के लिए था, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से उसने ट्रेवल करना शुरू करा, यही वापस आया, तो इसका डिस्टेंस तो ये हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहीं से यही आना है, तो जीरो हो गया ना। तो यानी सर्कुलर मोशन के केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, उसने यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया, पूरा घूम के आया, यहीं पे वापस आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया, 2πr, जो इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस जिसे भी आप कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंशिएशन बिटवीन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल हो जा रहा है, राइट, वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, जो अभी हमने देखी, मतलब ये है, तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है इनके बीच की, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने ऊपर बात करी थी। अब डिस्टेंस क्या है, वो पॉजिटिव रहता है, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, आप कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो तय करोगे ना, और नेगेटिवली नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। प्लीज आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी ये बात अच्छे से क्लियर करवाई थी, ठीक है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ, जो अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, कि यहाँ से यहाँ तक गया, यही डिस्टेंस यही डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, लीनियर पाथ के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट इज लेसर दैन डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सबसे वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल की, और हमारा ये फिजिक्स है तो इसमें न्यूमेरिकल्स तो होते ही है, तो वो हम साथ के साथ करते जाएंगे। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि एवरी टॉपिक से हम 2 या 3 तो कर ही लें, जिससे आपको दिक्कत ना आए, कि मतलब ऐसा नहीं करेंगे हम कि लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर समझने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है जो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, रेडियस है उसकी 10 मीटर, ठीक है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक जा रही है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, आप इसका सॉल्यूशन देखे बगैर पता कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब हमें पता है ए से बी तक जा रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या है ऊपर वाला इसका डिस्टेंस, ठीक है। नीचे वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब रेडियस कितना है, 10 मीटर, तो इसका डबल इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 20 मीटर्स, राइट, ठीक है। डिस्टेंस क्या था, फॉर्मूला क्या था, 2πr, लेकिन ये अब क्या सेमी सर्कुलर, तो क्या बन गया πr, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में r, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, इंटू में 10 डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 31.4, ठीक है। देख लीजिए यही आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 और ये 31.4 मीटर्स, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा, ये हमने ऊपर सारा कुछ पढ़ रखा है, इसलिए आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। वो क्या कहता है, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर नॉर्थ होता है,
यहाँ से 4 किलोमीटर वो चलती है ओ पॉइंट से। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट में मुड़ती है और फिर 4 किलोमीटर चलती है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा और डिस्प्लेसमेंट कितनी। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ से 4 गई, यहाँ से 4 गई, यहाँ पहुंची है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। तो 4 और 4 हो जाएगा 8 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना पड़ेगा हमें, ओ बी की लेंथ। अब आपको दिख रहा होगा ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा वाला, ये ओ बी ए, राइट। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू करें तो आप ये जब पूरा पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे इसमें, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 16 प्लस 16 32। तो आंसर क्या आ गया 5.65 किलोमीटर। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 8 और डिस्प्लेसमेंट 5.65 किलोमीटर, ठीक है। और प्लीज ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा तो आप उसका डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करें, क्योंकि जैसा आपका डायग्राम होगा ना उसके बेसिस पे आपका आंसर आने वाला है। क्योंकि अगर जरा सी भी उसमें कुछ आपने गलती करी तो ऑब्वियसली बात है पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा ना, राइट। तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when a body travels equal distance in equal interval of time, मतलब एक बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करा है, then the motion is said to be uniform motion। मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है, स्पीड और टाइम के बीच का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, जब उसने ऐसा ट्रेवल नहीं करा है, ऑब्वियस ही बात है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल्स में या कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें क्या है continuous increase in slope of curve indicate the accelerated non-uniform motion। इसमें क्या है डिसिलेट non-uniform motion। ये ना कभी कभी ग्राफ देके भी पूछा जाता है कि ये कौन से उसका ग्राफ है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको एक चीज दिख रही होगी, ये ऐसे इंक्रीज इस शेप में हो रहा है, ये क्या है एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेटेड है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है, एक्सेलरेशन में जा रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अनइक्वल डिस्टेंसेस है। इसमें क्या है डीसिलरेट, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा, उससे अपोजिट है। ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है इन ग्राफ्स में, ठीक है। उससे पहले हम एक और चीज अगर हम पढ़ना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या आप सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम टेकन, राइट। देखते हैं पहले हम एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अभी मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका बेसिकली 2 टाइप्स के होता है, एक होता है एक्सेलरेटेड होता है, फिर नॉन एक्सेलरेटेड या फिर डी एक्सेलरेटेड। व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ जब मोशन बढ़ता चला जाए, टाइम बढ़ा मोशन बढ़ता गया, टाइम बढ़ा 1 घंटा बढ़ा, यहाँ थी कार, दो यहाँ से यहाँ पहुंच गई, 2 घंटे बढ़े यहाँ बढ़ गई, टाइम बढ़ने के साथ कार की पोजीशन भी बढ़ती गई, मोशन बढ़ता गया, ठीक है। फिर एक आता है डी एक्सेलरेटेड, जब मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज होता जाए, मतलब टाइम के साथ डिक्रीज, जैसे इनवर्स ग्राफ बनता है। इसमें क्या होता है डिक्रीज इन स्लोप शो करता है डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। और मैं फिर वही बात कहूंगी, ये लोग ना क्या करते हैं, ये आपको सिर्फ ग्राफ दे देते हैं और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि ये कौन सा ग्राफ है, मतलब कौन सा ये मेन शो कर रहा है। तो आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा डी एक्सेलरेटेड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। डेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।